नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। 370 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाना सही फैसला था, गलत फैसला नहीं था। आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुना दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए और वहां चुनाव कराए जाए। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को चले आ रहे अनुच्छेद 370 जिसमें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वर्तमान की एनडीए सरकार के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया था और इसके खिलाफ 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। और बता दें आपको हम कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। आपको बता दें कि संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिनों तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया है। आपको हम बता दें कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है। ऐसे में कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है, दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत है। तो आपको बता दें हम कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और धारा 370 को जो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया गया था, उसको चुनौती दी जाने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि यह फैसला सही है और केंद्र सरकार के हर एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे अराजकता फैलता है। हाँ, वैसी चुनौती फैसले जिससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो वैसी की ही चुनौती दी जा सकती है। तो आपको बता दें हम कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि धारा 370 हटाया जाना एक सही फैसला था। दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो विभाजन हुआ है वो भी सही है, लेकिन 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव करा लिए जाएं। तो बता दें आपको कि बहुत बड़ा फैसला है और 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के लिए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुहर लगा दिया है। और बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। तो बता दें आपको हम कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई चल रही थी धारा 370 को फिर से बहाल करने को लेकर और तरह तरह के दलील दिए जा रहे थे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां कैसे इस धारा को समाप्त किया जा सकता है। ये एक अस्थायी प्रावधान है। संविधान के विभिन्न उपबंधों का हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ने उसका उल्लंघन किया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वारा न्यारा कर दिया और इस फैसले को जो कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में लिया गया था, सबसे पहले पेश किया गया था, उसे सही ठहराया है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। और धारा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के तहत देश में बनने वाले सभी कानून जम्मू और कश्मीर में लागू होते हैं।
वो दायरे में आते हैं। तो बहुत बड़ा फैसला है। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आप कैसा देख रहे हैं? कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।